दोस्तों, क्या आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि कोई 13 साल का लड़का दुनिया से ये दावा कर सके कि अगर मैं 30 साल तक अरबपति नहीं बना तो सबसे ऊंची बिल्डिंग से कूद कर जान दे दूंगा। जिस उम्र में बच्चों के खेलने से फुर्सत नहीं होती, उस उम्र में इस बच्चे ने अरबपति बनने का सपना देख डाला था। बेशक इस तरह का आत्मविश्वास रखने वाला बच्चा वॉरेन बफे के अलावा और कोई नहीं हो सकता। 11 साल की उम्र में इन्होंने अपना पहला शेयर खरीदा, 13 साल की उम्र में इन्होंने अपना इनकम टैक्स भर दिया और मात्र 16 साल की उम्र में $50,000 की कमाई कर डाली। और फिर वाकई में 30 साल की उम्र तक वो अरबपति बन चुके थे। शेयर मार्केट की दुनिया में आज वॉरेन बफे दुनिया भर के शेयर मार्केटर्स के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। वॉरेन बफे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति होने का भी तमगा हासिल कर चुके हैं। जहां दुनिया के अमीर लोग अपनी संपत्ति को लाइफस्टाइल में खर्च करते हैं, ये दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति अपनी संपत्ति को दान करने में विश्वास रखता है। वो अपना जीवन एक साधारण व्यक्ति की तरह बिताते हैं। वॉरेन बफे का जन्म 30 अगस्त 1930 को अमेरिका के ओमाहा के नेब्रास्का में हुआ था। वॉरेन बफे के बचपन में कुछ ऐसी समस्याएं आईं जिसके कारण उनको अपने बचपन में अखबार, मैगजीन, कोका कोला जैसी चीजें भी बेचनी पड़ी, क्योंकि वो अपने माता पिता के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते थे। इसी कारण उन्होंने छोटी सी उम्र में संघर्ष करना शुरू कर दिया। वॉरेन बफे ने महज 11 साल की उम्र में निवेश की दुनिया में कदम रखा। वैसे तो निवेश का गुण उनके खून में था। बफे के पिता शेयर बाजार में ही एक कारोबारी थे, इसलिए उन्होंने इस क्षेत्र के बारे में बहुत छोटी सी उम्र में शुरुआत कर ली और 13 साल की उम्र में बफे ने अपना पहला इन्वेस्टमेंट कर डाला। 15 साल की उम्र में वॉरेन बफे और उनके एक साथी ने $25 में एक इस्तेमाल की हुई पिनबॉल मशीन खरीदी और एक सैलून में हिस्सेदारी के साथ उस मशीन को रख दिया। और देखते ही देखते कुछ ही महीनों में वॉरेन एक से बढ़कर 3 पिनबॉल मशीन के मालिक हो गए। उनका बिजनेस चल निकला था। हालांकि वॉरेन के हाथ हमेशा सफलता लगी ऐसा नहीं था। 20 साल की उम्र में बफे ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में प्रवेश के लिए आवेदन किया था, लेकिन उसको ठुकरा दिया गया। फिर वॉरेन बफे ने कोलंबिया बिजनेस स्कूल में दाखिला लिया। उस स्कूल में पढ़ी हुई जानी मानी 2 हस्तियां बेंजामिन ग्राहम और डेविड डॉट को अपना वो गुरु मानते हैं। बफे ने शेयर बाजार में निवेश के गुण भी उन्हीं से सीखे। वॉरेन को सही मायनों में काम करने का अवसर तब मिला जब बेंजामिन ग्राहम ने उन्हें $12,000 वेतन पर अपनी फर्म में नौकरी पर रखा। इस नौकरी के दौरान उन्हें शेयर मार्केट के बारे में और ज्यादा जानकारी मिली। इस फर्म में हुई अपनी कमाई से बफे ने अपना पहला घर $31,500 में खरीदा। इसके बाद तो वॉरेन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और वर्ष 1962 के आते आते महज 32 साल की उम्र में अमेरिका को एक नया करोड़पति मिल चुका था, जिसका नाम था वॉरेन बफे। उनकी साझेदारियों की नेटवर्थ $7,17,00,000 से ज्यादा हो चुकी थी और इसमें से 10 लाख की रकम अकेले वॉरेन की थी। इसके बाद उनकी जिंदगी में आया बर्कशायर हैथवे। वॉरेन ने तेजी से इस कंपनी के शेयर्स को खरीदना शुरू कर दिया और 1965 तक इस कंपनी का नियंत्रण उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। इस कारनामे को अंजाम देते वक्त उनकी उम्र महज 35 साल थी। जिसके बाद क्या था, वो धीरे धीरे अपनी ऊंचाइयों की बुलंदियों को छूते चले गए और वर्ष 1979 वो पहला साल था जब वॉरेन का नाम पहली बार फोर्ब्स की अमीरों की सूची में आया। इसके बाद तो वॉरेन ने सफलता शब्द को भी छोटा बना दिया। वर्ष 2008 में उन्होंने बिल गेट्स को पछाड़ते हुए दुनिया के सबसे अमीर आदमी होने का खिताब अपने नाम कर लिया। इसी बीच 75 साल की उम्र में उन्होंने अपने रिटायरमेंट की घोषणा करते हुए अपनी संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के नाम कर दिया और सिम्पसन को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया। वॉरेन बफे के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपनी कुल संपत्ति का लगभग 75% बिल गेट्स और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड को दान करके इतिहास रच दिया। जिसके बाद तो वॉरेन बफे देश के सबसे बड़े दानदाता बन गए। तो दोस्तों, आज के विषय में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नए एपिसोड के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने इस हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखने के लिए शुक्रिया।